पीड़ित महिलाओं ने की शासन से सुरक्षा की मांग। वाराणसी। देवीदास चंदानी, बलराम दास चंदानी एवं संजय चंदानी का परिवार सामूहिक रूप से एक साथ एक ही आवास पर रहते हैं। विगत अगस्त माह से घरेलू बंटवारे को लेकर काजल चंदानी पत्नी संजय चंदानी निरंतर घर में विवाद, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज करती आ रही है। हम सभी लोगों को आए दिन फंसाने की योजना बनाती रहती है, झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाकर घर में रोज मारपीट करती रहती है। कई बार पुलिस में शिकायत करने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण उसका मन बढ़ता जा रहा है। दिनांक 9 मार्च दिन सोमवार को उसने हमारे पति बलराम दास चंदानी को बुरी तरह के मारा पीटा और तकिया से मुंह दबाकर जान से मारने की कोशिश भी की। इस काम उसके साथ उसका पति भी शामिल था। पुलिस को सूचना देने के एक दिन बाद बड़ी मुश्किल से एफआईआर दर्ज की गई है उसके खिलाफ। किसी दिन कोई बड़ी घटना होने की संभावना के भय के कारण हम सभी लोग भयाक्रांत हैं। अतः शासन एवं प्रशासन से मेरी मांग है कि इन दोनों से हम सभी लोगों का जान माल की रक्षा की जाए। उक्त बातें मामूरगंज स्थित गिरिनगर विरदोपुर कॉलोनी की रहने वाली चांदनी, उषा चांदनी एवं भतीजी लकी चांदनी ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता के दौरान कही। वाराणसी से प्रभात श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मेरा नाम लकी चंदानी है और मैं विरदोपुर गिरिनगर महमूरगंज की निवासी हूँ। यहाँ पे आपने पत्रकार वार्ता बुलाई है, क्या है मामला? मामला है प्रॉपर्टी विवाद का और ये अगस्त 2025 से चलता आ रहा है। मेरे घर में हम लोग जॉइंट फैमिली हैं और मेरे पापा, बड़े पापा और चाचा तीनों एक ही फ्लोर पे रहते, मतलब तीनों एक ही घर पे रहते हैं। प्रॉपर्टी का मामला है। इसमें ये है कि वो मेरी जो चाची हैं उनके पति संजय कुमार, चाची काजल चंदानी और उनका बेटा लवेश चंदानी, ये तीनों हद से ज़्यादा प्रॉपर्टी की डिमांड कर रहे हैं। हम लोग ने बोला कि आपको जितना आपका हिस्सा बनता है, मेरे पापा ने बोला जितना हिस्सा आपका बनता है हम लोग देने के लिए तैयार है, लेकिन वो गुंडागर्दी पे उतर आई है, मारपीट कर रही है, मर्डर करने तक की धमकी दे रही है और कहती है कि नहीं हमको सब चाहिए। ये कब से हो रहा है लड़ाई झगड़ा? या ये अगस्त 2025 से हो रहा है। तो आप लोगों ने कोई कार्रवाई के लिए हम गए या अधिकारियों से मिले? हम लोग ने सारे अधिकारियों से मिले, लेकिन वहाँ पर कोई भी हम लोग की कार्रवाई नहीं हो रही है, सब एक पक्षी हो रहा है। हम लोग कमिश्नर के पास भी जाते हैं, हम लोग हर पुलिस थाने में जा रहे हैं तो वो हम लोग को हटा देते हैं और कहते हैं कि हाँ चलिए हम लोग कर देंगे। 112 नंबर भी हमने कम से कम 15 बार लगाया है, हमने लेडी पुलिस को भी बुलाया, लेकिन कोई भी उस औरत को छू नहीं रहा है, उसको वहाँ से हटा नहीं रहा है, सब हम लोग के ही खिलाफ जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, आपको क्या लग रहा है? मुझे तो लगता है कि मैं क्या कहूँ, लेकिन मुझे लगता है ये एक पक्षी हो रहा है, क्योंकि वो धमकी दे रही है। वो कहती है कि मैं भाजपा की कार्यकर्ता हूँ और मेरा तुम लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं तुम लोग का खून भी कर दूंगी तो मैं बच के निकल जाऊंगी। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मारपीट का मामला है, ये क्या मामला है, कब हुआ है? ये कल रात का घटना है। ये करीब 7:15 बजे का मामला है। मेरे पापा ऑफिस से घर लौट रहे थे और सीढ़ी पे, जैसे कि मैं दूसरे फ्लोर पे रहती हूँ और वो ऊपर सीढ़ी पे चढ़ रहे थे, नॉर्मल जैसे हमेशा चढ़ते हैं, और चढ़ रहे थे तो बीच में मेरी चाचा चाची रहते हैं। उस वीडियो में आप लोग सब लोग देख ही रहे हैं कि वो पहले पीछे से खींचने के बाद उनका लड़का खींचा और दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद करने के बाद मेरे चाचा, मेरी चाची और उनका लड़का तीनों मेरे पापा को नीचे ज़मीन पर लेटा करके, मेरी चाची उनके छाती पर चढ़ करके मुक्का मारी है रॉड से। उनका लड़का मार रहा था, मेरे चाचा जो है उनका तकिए से गला दबा रहा था। उनकी पूरी कोशिश थी कल कि उनकी हत्या वो कर दे। तो आपने थाने को सूचित किया? हाँ, मैंने थाने को सूचित किया। मैं तुरंत गई वहाँ पर भेलूपुर थाना में कंप्लेंट। हाँ, मैंने वीडियो दिखाया। उन्होंने एफआईआर दर्ज पहले नहीं कर रहे थे, लेकिन अब कर दिया है। और अब जो है एफआईआर होने के बाद भी हम इधर उधर दौड़ रहे हैं, लेकिन मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। मीडिया के माध्यम से क्या मांग करना चाहते हैं? मेरी बस यही मांग है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, कमिश्नर जी को भी, कि हमारी जो आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरा जो पूरा परिवार है जो इतना भयभीत है, वो जो धमकियां दे रही है, मेरा आप मतलब कार्रवाई अच्छे से करें ताकि हम मतलब, बस मैं और कुछ नहीं कह सकती। जी, मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा परिचय चांदनी चंदानी है। मैं मोरगंज वाराणसी विरदोपुर की रहने वाली हूँ। कल किस मैटर जो चल रहा था विवाद वाला, कल यहाँ तक आ गया कि आपके परिवार के ऊपर हमला किया गया है, क्या कहेंगे उसको लेकर? वो पहले तो 8, 8:15 का टाइम हो रहा था। मैंने सोचा कि कैमरे में ही इनको देख लूं, तो कैमरे में देख रही थी तो ये जब 8:15 बजे ऊपर चढ़ रहे थे, इसके 5-6 सीढ़ी चढ़े, कॉलर पकड़ के खींची
इनके वो अंगूठे में चोट आया, अंगूठे में चोट आया। उसके बाद वो दरवाज़ा बंद अंदर खींच के ले गई, दरवाज़ा टूटा। उसके बाद उसके छाती पे चढ़ी हुई थी और एक आदमी मुंह दबाया हुआ था, उसके हस्बैंड पैर पकड़े हुए थे। ये कौन लोग हैं जो हमला किए हैं? ये हमारी देवरानी है, क्या नाम है उनका? काजल चंदानी। क्या ये प्री प्लानिंग किए हुए थे कल की ऐसी घटना के लिए? तो ये तो जी उनके जी साथ और कौन कौन लोग थे? बस उनके साथ और कौन कौन? उसके बेटा थे लविश चंदानी। क्या मांग करना चाहते हैं आप? प्रशासन से क्या मांग करेंगे? बस हम लोग बहुत भयभीत है, ये बहुत लड़ रही है, धमका के रखी हुई है, लड़ रही है। ये बस यही मांग करना चाहती है कि हम लोग को इन लोग से बचाइए, सुरक्षित करिए। हाँ, नाम बता दीजिए। मेरा नाम है उषा चंदानी। क्या मामला है, आज क्यों प्रेस वार्ता किया गया? ये मामला है कि अगस्त से इनकी लड़ाई शुरू हुई है। अगस्त में मेरे देवर का एक्सीडेंट हो गया था 1 साल पहले। तो ये मेरे बेटे के ऊपर बहुत इल्ज़ाम लगाने लगी, बोली तुमको जो हम पैसा मांगते हैं तुम वो ही हमको दे दो, अगर नहीं करोगे तो तुम्हारे हम इतना इल्ज़ाम लगाएंगे, इतना तुमको बदनाम करेंगे। तो बहुत उनको इतना परेशान की, इतना 3-4 महीना हमको परेशान की। अब भी कल भी सुबह दिन में ताला तोड़ रही थी, ताला तोड़ी तो गए महमूदगंज पुलिस बोली कि 2 दिन के बाद आना, जो भी होगा तुम्हारा हिस्सा तुमको मिल जाएगा। तो घर में वही 5-6 बजे आई, ताला वाला बंद करके और ऊपर जाके बैठ गई। इसको भैया को मारने का बहुत है कि हम इसको मारेंगे, इसका मर्डर करेंगे। इसको मारने की इतनी तमन्ना रहती है। अभी 1 महीना पहले घर में पूजा थी, ताला बंद करके चली गई। जैसे हम ताला खोल के गए तुरंत मारपीट, इतना मारपीट की, फिर हमको पुलिस आई, ले गई। फिर मेरे बेटे की कोई गलती नहीं थी, पुलिस वालों ने वहाँ रखा। अब ये जो भी काम कर रही है इसको कोई पुलिस कुछ नहीं, वो सब दिखा रहे हैं इसको रात को भी। वो अकेले सारे परिवार को पीड़ित किए, आप भी और हाँ, आपकी ये देवरानी अरे मेरी भी बहू के तो इतने बाल खींची कि 4 लोग जो पड़ोस में सरस्वती पूजा थी उस दिन वो छुड़ाने आए, तभी भी नहीं छोड़ रही थी, वो चाहते क्या है? वो बोली है कि जो वो हम क्या चाहती हैं? वो चाहती है कि जो हम मांगे हमको वही चाहिए। हमको हक हिस्सा हाँ, देना। हम बोले जो तुम्हारा तीसरा हिस्सा बन रहा है वो हम देने के लिए तैयार है, वो देने के लिए हम तैयार हैं। वो बोले जो हम बोलेंगे वही हमको चाहिए। हमारा कोई, हम खून करेंगे, मारेंगे, बच्चों को तकलीफ देंगे, कुछ भी करेंगे, हमारा पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ेगी।